Today revision of the unit statistics. In this unit you will have to prepare two types question. First histogram and second pie chart. So from a unclassified data, from ungrouped data, first of all we will have to prepare a frequency distribution table, then its classified data. From this classified data we will have to prepare histogram. यानी पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमको प्रिपेयर करना है हिस्टोग्राम. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है अनक्लासिफाइड डाटा से. जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देन ए हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन मैथ्स आर गिवन बिलो. मैथ्स में 30 लड़के का मार्क्स जो है वो दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? तो 48, 17, 27, 99, 49, 58, 62, 87, 72, 36, 91, 70, 63, 92, 36, 54, 79, 84, 96, 57, 81, 60, 90, 43, 95, 80, 72, 45, 38, 71. These are the marks of 30 students in mathematics. Now, first of all, we will have to prepare a frequency distribution table, then histogram. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले रेंज निकालना है. रेंज क्या है? इस डाटा का रेंज क्या है? तो रेंज के लिए मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन या मिनिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स. तो मिनिमम मार्क्स इज 17 and maximum marks is 99. Maximum marks is 99. Minimum 17, maximum 99. The range maximum minus minimum 99 minus 17, that is equal to 82. So now for frequency distribution table, we prepare a chart, class interval, tally marks and frequency. Tally marks counting, italic form of counting. So here minimum marks is 17, so we take interval 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. वैसे कोई ऐसे भी ले सकता है 10, 25, 25, 40, 15 का भी इंटरवल ले सकता था. तो नो इन इंटरवल 10, 20, 20 एक्सक्लूडेड, 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे. देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन 17. टैली मार्क्स में 1, फ्रीक्वेंसी 1. 20, 30, देयर इज 20, 30, 30 excluded, 27, only 1. 30, 40, 3. 40, 50, 4. ऐसे काउंट करेंगे 40, 50, तो 50 excluded. यानी 40 और 50 में तो 50 excluded, 50 को नहीं लेंगे. 50, 60 तो 60 एक्सक्लूडेड, इसमें 60 को नहीं लेंगे. 60, 70 तो 70 एक्सक्लूडेड, 70 को नहीं लेंगे. 60 से 69 तक, जैसे यहाँ पर काउंट करके दिखलाते हैं 3 आ रहा कैसे. 60, 70, 70 एक्सक्लूडेड, 1 ये नहीं लेंगे. 70 एक्सक्लूडेड है, ये नहीं लेंगे. 2, 3, 70, 80, 80 excluded, that is 5. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 में हम डायगोनली इसको क्रॉस कर देंगे.
80, 94, and 90, 100, 6. तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये मेरा तैयार हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैज बीन कंप्लीटेड। ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके आधार पर हमको तैयार करना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए ग्राफ पेज पर, वैसे तो हम यहाँ पर बना दिए हैं, वैसे इसी पेज पर तो ग्राफ पेज पर बनाना है हिस्टोग्राम। कैसे बनाए ग्राफ पेज पर? तो ग्राफ पेज पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्लास इंटरवल लेते हैं। क्लास इंटरवल अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्लास इंटरवल लेते हैं। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस के अलोंग लिए। और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 से 6 तक आया है। 1 बिग डिवीजन इजकल टू 1 बिग डिवीजन इजकल टू 1 यूनिट। 1 बिग डिवीजन को 1 यूनिट ले रहे हैं। तो पहला इंटरवल मेरा है 10, 20, 10, 20, 10, 20 फ्रीक्वेंसी है 1। 10, 20 फ्रीक्वेंसी है 1, इसको सेलेक्ट कर दिए। सेकेंड 20, 30 फ्रीक्वेंसी है 1, फ्रीक्वेंसी 1, इसको भी सेलेक्ट किए। 30, 40 फ्रीक्वेंसी है 3, फ्रीक्वेंसी है 3, फ्रीक्वेंसी है 3 सेलेक्ट किए। 30, 40 फ्रीक्वेंसी है 4, फ्रीक्वेंसी है 4, 4 इसको सेलेक्ट किए। 50, 60 फ्रीक्वेंसी है 3, फ्रीक्वेंसी है 3, इसको सेलेक्ट कर दिए। 60, 70 फ्रीक्वेंसी है 3, 3 इसको सेलेक्ट कर दिए। 70, 80 फ्रीक्वेंसी है 5, फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी 5 इसको सेलेक्ट किए। 80, 90 फ्रीक्वेंसी है 4, 4 सेलेक्ट किए। और 90, 100 फ्रीक्वेंसी है 6, फ्रीक्वेंसी है 6 इसको सेलेक्ट किए। तो ये मेरा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्या बन गया? हिस्टोग्राम एक कंप्लीट। इस तरह से यदि आप एक अपने से बना लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ पाई चार्ट फ्रॉम ए गिवन डाटा। तो पाई चार्ट प्रिपेयर करना है गिवन डाटा से। तो पाई चार्ट के लिए हम आते हैं, प्रिपेयर ए पाई चार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या डाटा है? तो आइटम एंड एक्सपेंडिचर मंथली बजट ऑफ ए फैमिली। एक परिवार का मंथली बजट दिया हुआ है। क्या है? तो फूड में कितना खर्चा होगा, रेंट में कितना, एजुकेशन में कितना, मेडिसिन में कितना, अदर्स कितने, अनुमानित एक बजट बनाया परिवार एक महीने का, वो दिया हुआ आइटम्स ये और एक्सपेंडिचर इन रुपीज ये इतना खर्चा होगा। इस डाटा को हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। तो सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए एक कॉलम हमको अपनी ओर से बनाना है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो पहले इस एक्सपेंडिचर ये जो है इसको हम टोटल कर देंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इसको टोटल कर देंगे। टोटल ₹25,000 टोटल जो भी है, टोटल का सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री। सिंस सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल, टोटल में जो भी आ जाए, यहाँ पर 25 है तो 25,000। तो सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल यानी 25,000 इज 360 डिग्री। तो देयरफॉर सेंट्रल एंगल ऑफ 1 इज हाउ मच? तो 360 डिवाइडेड बाय टोटल, ये हो गया 1 का सेंट्रल एंगल। अब हर एक आइटम्स का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। फूड का 5,000 इसका सेंट्रल एंगल, तो 5,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 25,000 इक्वल टू 72 डिग्री।
रेंट का सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे, रेंट का है 7000, तो सेंट्रल एंगल हो जाएगा 7000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 25,000, इसका वैल्यू हो जाएगा 100.8 डिग्री। इसको 101 डिग्री भी कर सकते हैं कंसीडर, लेकिन ऐसे ही रहने देंगे, काहे करेंगे। एजुकेशन ये है 4000, तो सेंट्रल एंगल हो जाएगा 4000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 25,000, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 57.6 डिग्री। 58 डिग्री कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। मेडिसिन 2000, इसका सेंट्रल एंगल हो जाएगा 2000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 25,000, इट इज 28.8 डिग्री। और लास्ट अदर्स 7000 का पहले भी निकाल चुके हैं, इट इज 100.8 डिग्री। जब सबका सेंट्रल एंगल निकल गया, एग्जामिनर यही पॉइंट को देखता है, सेंट्रल एंगल सही है, बस उसको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होता है, ये सही होनी चाहिए बिल्कुल। अब हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। कैसे पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे? तो किसी भी रेडियस का, चाहे 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, 4.5 सेंटीमीटर हो, कोई भी हो, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। एक रेडियस को ज्वाइन किए। अब इस रेडियस में हम प्रोटेक्टर के द्वारा सेंटर पर 72 डिग्री का एंगल लेते हैं प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर हटा दिए और सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ किए, सर्कल तक ही रखेंगे, बाहर नहीं ले जाएंगे। इसमें लिख दिए फूड। 72 डिग्री यहाँ नहीं लिखना है, केवल आइटम का नाम लिख दिए फूड। अब इस रेडियस पर, सेंटर पर रेडियस, इस रेडियस के इस पॉइंट पर यानी सेंटर पर, अब सेकेंड हम 100.8 डिग्री, 101 डिग्री बनाए, प्रोटेक्टर को हटा दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, लिखे रेंट। फिर अब इस रेडियस पर, यहाँ पर सेंटर पर प्रोटेक्टर के द्वारा 57.6 डिग्री का एंगल बनाए, यानी 58 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। प्रोटेक्टर हटाए, इसको ज्वाइन कर दिए, लिखे एजुकेशन। फिर अब इस रेडियस पर, सेंटर के इस पॉइंट, सेंटर पर हम बनाते हैं 28.8 डिग्री, यानी 29 डिग्री। प्रोटेक्टर को हटाए, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिए, इसमें लिख दिए मेडिसिन। अब बाकी जो बच गया इसमें लिख देंगे अदर्स। तो ये मेरा जो कंप्लीट हो गया पाई चार्ट, यानी ये जो डाटा था, इस डाटा को हम इस सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिए, इट इज़ कॉल्ड पाई चार्ट। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो एक पाई चार्ट और एक हिस्टोग्राम आप ज़रूर घर पर बनाएंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।